नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद विमान हादसे पर बात करेंगे जो हाल ही में हुआ है। हमारे पास एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो क्रैश हुई, उससे जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं। ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या। शुरुआती जांच क्या कह रही है और इसके मायने क्या है। चलिए देखते हैं इसे। जी बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत गंभीर घटना है और जो भी जानकारी अभी उपलब्ध है उसके आधार पे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या असर हो सकते हैं। तो ये घटना है 12 जून 2025 की। विमान ने अहमदाबाद से उड़ान भरी और मतलब कुछ ही देर बाद पास में ही बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गया और फिर भयंकर आग लग गई। विमान में कुल 242 लोग थे और बड़ी दुखद बात है कि सिर्फ एक ही यात्री बच पाए हैं, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक। उन्हें भी चोटें आई हैं पर वो ठीक हैं। हाँ, ये चमत्कारी बचाव है, लेकिन जमीन पर भी बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 270 के भी पार चली गई है। बहुत ही भयानक। इसमें जो बात मतलब सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है और चिंताजनक भी है, वो ये कि जो शुरुआती जांच है वो दोनों इंजनों की तरफ इशारा कर रही है। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, दोनों जनरल इलेक्ट्रिक GNX इंजन, उनमें एक साथ मतलब लगभग एक ही समय पर कोई बहुत बड़ी खराबी, जिसे कैटास्ट्रॉफिक फेलियर कहते हैं, वो हुई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आजकल के विमानों में तो इतनी सेफ्टी होती है, खासकर इंजन को लेके। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही असामान्य बात है, क्योंकि देखिए, जो दो इंजन वाले जेट विमान होते हैं ना, उन्हें इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि अगर एक इंजन पूरी तरह फेल भी हो जाए, हाँ। तो विमान सिर्फ दूसरे इंजन के दम पर सुरक्षित उड़ान भर सकता है या कम से कम लैंड तो कर ही सकता है। ओके। तो दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, वो भी तब जब विमान सिर्फ, अब सोचिए, 450 फीट की ऊंचाई पर था, टेक ऑफ के ठीक बाद। बाप रे। ये इंजीनियरिंग के लिहाज से, इस कैफी के लिहाज से एक बहुत ही रेयर, बहुत ही गंभीर घटना है। ये किसी बड़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा हो सकता है, डिजाइन में या मैन्युफैक्चरिंग में या फिर रखरखाव में कहीं कोई चूक। ये तो वाकई में बहुत गंभीर लग रहा है। तो जांच कैसे चल रही है अभी? हाँ, तो देखिए, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने फौरन एक्शन लिया है। उन्होंने इसी तरह के दूसरे जो बोइंग 787 विमान है, उनकी गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। अच्छा। और एक अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। हाँ, ये बहुत जरूरी होते हैं। जी, इनके विश्लेषण से ही पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था, कॉकपिट में क्या बातें हुई, विमान के सिस्टम्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है। समझ सकती हूँ। इस बीच एयर इंडिया ने क्या किया है? मतलब उनकी तरफ से कोई बयान या एक्शन? हाँ, एयरलाइन ने एहतियात के तौर पर कुछ उड़ानें रद्द की हैं, जैसे 17 जून की जो अहमदाबाद लंदन गाठिक फ्लाइट थी AI-159, वो भी रद्द हुई। अच्छा। एयर इंडिया ने वैसे साफ किया है कि ये कैंसलेशन किसी और विमान में तकनीकी खराबी की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो एक्स्ट्रा सेफ्टी जांच चल रही है और शायद एयर स्पेस में कुछ पाबंदियां हैं, उनकी वजह से हैं। और इस हादसे का एक मानवीय पहलू भी है जो बहुत दुखद है। पीड़ितों में एक युवा क्रिकेटर भी थे, विर्ध पटेल। उनके बारे में काफी चर्चा हो रही है। हाँ, सुना मैंने भी। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है, एक परिवार है। क्रिकेट जगत में भी काफी शोक है। और देखिए, विमानन जगत के लिए भी एक बड़ी घटना है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जब से सेवा में आया है। हाँ, ये तो काफी नया और एडवांस माना जाता है ना। बिल्कुल, अपनी टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बहुत मशहूर है। तो ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें ये विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे हल लॉस कहते हैं। ओह, पहला? जी, और ये पहला ऐसा हादसा भी है जिसमें 787 में यात्रियों की जान गई है। इसने इसके जो अब तक के बेदाग सेफ्टी रिकॉर्ड थे, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो मतलब ये हुआ कि एक इतना मॉडर्न, इतना सुरक्षित माना जाने वाला विमान बिल्कुल। अगर
इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होता है बिल्कुल तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये घटना बोइंग पर, एयरलाइंस पर और जो रेगुलेटर्स हैं जैसे डीजीसीए, उन सब पर दबाव बनाएगी कि 787 के डिजाइन, इसके इंजन, इसके मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, इन सब की फिर से बहुत बारीकी से समीक्षा की जाए। जांच के जो भी नतीजे आएंगे वो न सिर्फ इस खास दुर्घटना के कारण बताएंगे, बल्कि आगे के लिए जो एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको और मजबूत करने में भी शायद मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसके कई पहलू हैं। मानवीय क्षति तो है ही, लेकिन साथ में तकनीकी विफलता के गंभीर सवाल भी हैं और एविएशन सेफ्टी पर इसके दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है कि क्या इस तरह की दोहरी इंजन विफलता को, मतलब दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, क्या इसे टाला जा सकता था? जांच शायद इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये भी है कि जब हम टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की देख चुके हैं, फिर भी कभी-कभी ऐसी अप्रत्याशित, इतनी विनाशकारी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? ये शायद हमें याद दिलाती हैं कि जो हमारे सेफ्टी सिस्टम्स हैं, वो कितने भी अच्छे हों, उनकी भी अपनी सीमाएं हो सकती हैं। Yeah.